पिछले कुछ व्लॉग्स में लोगों ने जो क्वेश्चंस किए और क्वेश्चंस बार बार हो रहे थे, इसने जनाब ने सोचा कि कुछ क्वेश्चंस ले लेते हैं और उनके आंसर कर देते हैं। और वो क्वेश्चन आपने देख ही लिए। जिस क्वेश्चन का उन्होंने आंसर नहीं किया, जो बार बार उनके व्लॉग्स में पूछा जाता है, सबके व्लॉग्स में, कि मैडम नमाज़ पढ़ती हैं कि नहीं पढ़ती हैं, इसका उन्होंने कोई आंसर नहीं दिया। तो आज हम इसी बात की असलियत चेक करने के लिए रियलिटी चेक करेंगे। आज की चर्चा में आपका स्वागत है। जो लोग नए आए हैं वो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन दबा दें, जिससे कि आने वाली वीडियो की इन्फॉर्मेशन उनको टाइम से मिल जाए। और वापस आते हैं अपने टॉपिक पर। और टॉपिक ये था कि मैडम नमाज़ क्यों नहीं पढ़ती हैं। मैडम को आपने देखा होगा, वो रोज़े की इफ्तियारी बना रही हैं, ठीक है। और उसके अलावा जो सहरी भी कभी कभी दिखाती हैं, वो हमेशा नहीं दिखाते, ठीक है। तो आपने उनको यही सब करते सुना होगा और सर पे पल्ला रखे हुए सुना होगा। और 3 वर्ड जो उन्होंने रट रखे हैं, वो 3 वर्ड हमेशा सुने होंगे, अल्हम्दुलिल्लाह, माशाअल्लाह और इंशाअल्लाह। जबकि उन तीनों वर्डों का सही मीनिंग उन्हें नहीं पता है। कई बार वो गलत भी इस्तेमाल कर जाती हैं। ख़ास तौर से इसमें जो इंशाअल्लाह वर्ड है, वो इस बात का है कि हम ये चाहते हैं कि ये अच्छा हो, यानी कि हम अल्लाह से कामना करते हैं, इच्छा करते हैं, अल्लाह से प्रार्थना करते हैं, अल्लाह से जो प्रे करते हैं, अल्लाह से इल्तिजा करते हैं कि हमारा ये वाला काम हो, तो इसको इंशाअल्लाह बोलते हैं। कि जैसे कोई अगर दुआ मांगे कि मेरे बच्चे का एडमिशन हो जाए, तो दूसरा आदमी उसको कहेगा इंशाअल्लाह, यानी कि अल्लाह इसको पूरा करे और ये काम हो। और बाकी दोनों वर्ड जो है माशाअल्लाह और सुभान अल्लाह, वो इसी के लिए यूज़ किए जाते हैं कि अगर आपको कोई चीज़ अच्छी लगी है तो उसकी आप तारीफ़ कर रहे हैं, तो इसलिए अल्लाह को शामिल करके उसका आप अच्छा बता रहे हैं। यानी कि इसमें जो है अल्लाह को क्रेडिट दे रहे हैं कि अल्लाह तेरी शान है, जिसकी वजह से ये अच्छा है, या अच्छा दिख रहा है, या अच्छा हुआ है। और दूसरा आपने एक उनका ये देखा होगा कि कोई ऐसा कॉटन सा सूट पहन लेंगी और सर पे दुपट्टा रख लेंगी। ये उनका जो है गेटअप है जब वो ये व्लॉग में आना होता है, और जब रोज़े और रमज़ान और ये सब दिखाना होता है, जब उसके लिए ये वाला गेटअप रहता है। देखिए, जब हमने ये एतराज़ किया कि मैडम जो है रोज़ा नहीं रखती हैं, और एक स्क्रीन रिकॉर्डिंग के साथ में ये बताया कि वो जो कुछ ना कुछ खा रही थी, और वो भी तब खा रही थी जबकि वो इफ्तियारी बना रही थी, यानी कि रोज़े का टाइम था। तो उसके बाद में कई लोगों ने ये कमेंट किए कि आपको तो कुछ पता ही नहीं है। मतलब कोई, वो उसमें भी ख़ास तौर से मुस्लिम्स थे, उनका कहना ये था कि 4 से 5 दिन ऐसे होते हैं जबकि लेडी जो है रोज़ा नहीं रख पाती। येस, हम जानते हैं बहुत अच्छी तरह से, और उसके लिए जो है ना प्रोविज़न भी बनाया गया है। उसका ये है कि रमज़ान में अगर आप 2 या 3 दिन के आपके रोज़े इस तरह से छूट जाते हैं, तो आप रमज़ान के बाद में वो रोज़े पूरे कर लेते हैं। क्या आपने देखा है इनके घर में किसी को भी रमज़ान के बाद में रोज़े रखते हुए, जो कि रोज़े इनके इस तरीके से छूट जाते हैं, ख़ास तौर से लेडीज़ का छूटते हैं ये, और उन्हीं को ये इजाज़त है कि ठीक है, ऐसे टाइम में वो रोज़ा छोड़ सकती हैं। सिर्फ जो है इनके घर में अम्मी हैं, वो रमज़ान के बाद में भी रोज़े रखती हैं अपने रोज़े पूरा करने के लिए। पर बाकी आपने किसी से कभी सुना है? क्या ये एक नॉर्मल बात नहीं है? तो कभी आपने सुना कि मैडम ने रोज़ा आज नहीं रखा क्योंकि ऐसा था, क्योंकि वैसा था? कभी आपने सुना? नहीं सुना, क्योंकि रोज़ा वो रखती ही नहीं है। और फिर एक बात बताइए, जब नमाज नहीं पढ़ी जाएगी तो रोज़ा कैसे कबूल हो जाएगा? बिना नमाज के रोज़ा कबूल नहीं होता। इसको फाका कहते हैं, यानी कि आप भूखे हैं और भूखे ही रहे हैं। जान के लिए 5 नमाज़ें पूरी करना और उसके बाद में तरावी और ये सब पढ़ना, ये सब वाजिब बताया गया है। तो इसके बिना तो रमज़ान माना ही नहीं जाएगा। तो ये तो पक्का है कि मैडम जो है इस तरीके से रमज़ान नहीं रखती। और फिर आप रमज़ान की बात कर रहे हैं, ये तो जिसने अपना नाम, जो नाम है वो ही चेंज नहीं किया, जबकि यहाँ शादी हो गई, सब कुछ हो गया और नाम भी सब जगह मशहूर भी हो गया, उसके बाद में भी इतनी हिम्मत नहीं करी कि वो नाम चेंज कर सके। क्योंकि नाम चेंज के बाद पे ही बहुत ज़्यादा ट्रोलिंग हुई थी, तो तभी से ही वहाँ कदम वापस ले गए, इसलिए नाम चेंज नहीं किया गया। चलिए, रिकॉर्ड में, मीडिया में आपने कोई नाम चेंज नहीं किया, कोई बात नहीं, वहाँ आपकी ट्रोलिंग हो रही थी, समझ में आता है, ठीक है। लेकिन एक बार बताइए, घर के लोग तो नाम चेंज कर सकते थे, आपस में बात करते समय तो नाम चेंज कर सकते थे। ऐसा बहुत बार होता है कि घर के अंदर कोई बहू आती है और उसका नाम जो है ससुराल वालों को थोड़ा सा ठीक नहीं लगता। उन्हें लगता है कि इसकी बजाय हम इसका ये वाला नाम रखेंगे, यानी ये कई बार प्यार में भी होता है कि हम उसको प्यार से ऐसा पुकारेंगे, तो घर वाले वो नाम उसका चेंज कर देते हैं और घर में सब लोग उसी नाम से बोलते हैं।
तब ऐसा नहीं होता कि उनके सर्टिफिकेट्स जाके चेंज करा दिए जाते हैं या सब कुछ जाके जो है उनका मीडिया या समथिंग में चेंज कर देते हैं। ये ऐसा नहीं होता है। तो ये सिर्फ़ और सिर्फ घर के अंदर होता है। ऐसा घर के अंदर यहाँ पे भी पॉसिबल नहीं हुआ। तो आप देखो, घर वालों की भी किसी की हिम्मत नहीं है कि उसको उसके उस नाम से पुकार सके। और मैडम जो ये कह के पीछे हट गई कि नाम में क्या रखा है, नाम से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, और ये नाम जो काफ़ी पर्सनल चीज़ होती है और ये मेरे घर वालों, मेरे ससुराल वालों, मेरे हस्बैंड, इन सबको पता है, तो मुझे इसकी कोई परवाह नहीं है। मैडम ऐसा कह के आप इन सब चीज़ों से बच नहीं सकते। तो चलिए, इन सब से ये तो प्रूव हो गया कि ये जो है ऐसा कुछ भी नहीं करती। चलो नहीं करती तो कोई बात नहीं, पर इन सब चीज़ों का दावा करना ये गलत बात है। इसीलिए लोग बाग जो है इनके लिए पॉडकास्ट बनाते हैं, वीडियोज़ बनाते हैं, क्योंकि बेसिकली क्या है कि आप जो हो वही आप दिखाओ। तो इसलिए जो लोगों को लगता है कि भाई यहाँ कहीं ना कहीं कुछ छुपाया जा रहा है, तो इसलिए लोग बाग इस पर की बातें करते हैं। चलिए अब दूसरी बात करते हैं। अगर ये इन्होंने ये चेंज नहीं किया और ये सब नहीं कर रही, तो आज की डेट में क्या अपना रिलीजन फॉलो कर रही है? नो, नॉट एट ऑल। आपने कभी किसी भी इनके वीडियो में इन सब में कुछ ऐसा कुछ देखा? नहीं। एक साल या 1.5 साल पहले तक ये लोग कृष्ण जन्माष्टमी, होली पर, दिवाली पर, इन सब के जो है पूरे के पूरे काम किया करते थे और दिखाया करते थे। दिए भी जलाते थे, रोशनी भी करते थे, उसके अलावा होली भी खेलते थे, ये सारी चीज़ें करते थे। इनके पुराने व्लॉग अभी भी सारे के सारे पड़े हुए हैं। और फिर दूर मत जाइए, रक्षाबंधन भी खूब इन्होंने मनाया है, खूब करके दिखाया है। तो फिर अब क्या है कि सारा का सारा ये व्यूवर्स का खेल है और कुछ नहीं है। जो जनाब ने कहा था ना, ये सिर्फ वही है, यानी पापी पेट का सवाल है। यानी कि पापी पेट के लिए ये सारे के सारे ढकोसले किए जा रहे हैं, और इसीलिए जो है एक तरफ जो है झुकाव हो रहा है और दूसरी तरफ से अलगाव भी नहीं कह सकते, बचाव हो रहा है। यानी उसके बारे में कुछ बात नहीं करेंगे और इसके तरफ जो झुकते चले जा। इवन देन आइदर वो ड्रेस हो या फिर काम करने का तरीका हो या फिर जो है बोलने का तरीका हो, वो सारा सारा वही अपनाएंगे, क्योंकि जो लोग इनके ऑडियंस हैं, जो लोग इनके व्यूवर्स हैं, उनको जो पसंद आता है उसके लिए करेंगे। तो ये सिर्फ और सिर्फ पापी पेट वाला जो सवाल जो कहा था, ये वही चल रहा है। अब देखिए, बार बार लोग जो सवाल कर रहे थे इस बात का कि आप उम्रा पे क्यों नहीं जाते, जबकि आपको अल्लाह ने सब कुछ नवाजा है, सब कुछ है, तो आप उम्रा पे क्यों नहीं जाते। एक बार तो ये कह के जनाब खिसक लिए कि मेरे से जो 2 घंटे या इससे ज़्यादा की फ़्लाइट जो ट्रैवल नहीं होती, जो बिल्कुल बचकाना क्वेश्चन था, बचकाना आंसर था उसका बिल्कुल ही। और बेसिकली लोगों के पूछने का मतलब ये था, ये इसलिए नहीं जा रहे हैं क्योंकि ये मैडम है, तो मैडम को वहाँ पे परमिशन नहीं मिलेगी। आइदर आप कन्वर्टेड होइए पूरी तरीके से, उसके बाद में ही परमिशन मिलेगी। ऐसे वहाँ पे मक्का के लिए परमिशन नहीं मिलती। तो इसीलिए बार बार लोग बाग ये वाले कमेंट करते थे कि आप उम्रा पे क्यों नहीं जाते। और उन्होंने इस क्वेश्चन को कहाँ घुमा दिया, उस क्वेश्चन को इसलिए घुमा दिया कि हम उम्रा पे इसलिए नहीं जाते क्योंकि अम्मी ट्रैवल नहीं कर सकती, प्लेन में या फ्लाइट में नहीं बैठ सकती, उन्हें फोबिया है, उन्हें डर लगता है। अगेन यहाँ जनाब ने फिर दोबारा से कच्चा काम कर दिया। ये सब चीज़ें जो है अम्मी के ऊपर डाल दी और अम्मी से कहलवा भी दिया कि नहीं, हमको डर लगता है, हमको ठीक नहीं लगता, हम कोशिश करेंगे ऐसे करके। जबकि इससे पहले जब ये डब्बा का व्लॉग था, डब्बा के व्लॉग में वो क्लियर कट वो ये बोल चुकी हैं वहाँ जाने के लिए कि अम्मी आपको फ़्लाइट से क्यों डर लगता है, आप फ्लाइट में नहीं बैठोगी तो कैसे जाओगी। तो वहाँ वो बोल चुकी हैं इस बात को कि कोई बात नहीं, चलिए हम कोशिश करेंगे। तो यहाँ जनाब एक बार फिर गच्चा खा गए। तो इन सब बातों से क्या लगता है कि ये दोनों के दोनों, मैडम भी और जनाब भी, ये क्या कर रहे हैं व्लॉग्स में, जो लगातार इस तरह के व्लॉग्स बनाते रहते हैं और अपने आप को पूरी तरीके से बिल्कुल इस्लाम की एक एक चीज़ फॉलो करने की कोशिश करते हुए दिखाते हैं। तो इस सब का मतलब फिर क्या निकला, फिर रिज़ल्ट क्या निकला? इसका रिज़ल्ट यही निकलता है कि दोनों बहुत ही अच्छे एक्टर की तरह अपना रोल निभाए जा रहे हैं और वो स्क्रिप्ट जो है पहले से तैयार रहती है कि इस बार क्या चीज़ दिखानी है, इस बार क्या बोलना है, पूरी स्क्रिप्ट पहले से तैयार रहती है। इतने आराम से वो लोग बोलते हैं, ये बिल्कुल ऐसा नहीं लगता कि किसी भी तरीके से ये एकदम से कैप्चर चीज़ है, जैसे कि मतलब आम लोग बात कर रहे हैं या आम लोग कुछ काम कर रहे हैं तो उसको कैप्चर कर लिया गया और उसी को व्लॉगिंग का नाम दिया गया था। लेकिन आज की डेट में व्लॉगिंग कुछ और हो गई है। व्लॉगिंग हो गई है उसको बना कर दिखाना, यानी रीटेक करके दिखाना, और ख़ास तौर से जब उसमें कुछ और लोग शामिल हो जाते हैं जैसे बुजुर्ग लोग और इनसे, तो इनसे ख़ास तरीके से बुलवाया जाता
जाता है, कहा जाता है, और तब जाके वो व्लॉग इस तरह से शूट होता है, और उसके बाद में भी कितना एडिट होता है, उस एडिट के बाद में आप लोगों को देखने को मिलता है। ये वास्तविकता है, सच्चाई है। ऐसा कई ब्लॉगर्स ने खुद अपने आप कबूल भी किया है कि नहीं, जो रियल लाइफ के जो व्लॉग होते हैं वो रियल लाइफ के व्लॉग नहीं होते, और हम ऐसा कुछ कैसे करके दिखा सकते हैं, तो हम इसको थोड़ा सा चेंज करके अपने आप को तब दिखाते हैं। अब देखिए, जिसके मुंह पे कैमरा चला जाएगा, आपको लगता है कि वो बिल्कुल रियल सेंस में आपको रियल तरीके से बात करके ये सब दिखाएगा। जहाँ एक तरफ ये लोग जो बात करते हैं सारी की सारी रिवायतों को पूरी करने की, वहाँ जो कोर जो रिवायतें हैं उनके बारे में चुप लगा जाते हैं, क्योंकि वो थोड़ा सा सब लोगों के सामने अगर आती हैं तो इनके कुछ व्यूवर्स, जो कि पुराने कुछ व्यूवर ख़ास तौर से मैडम के, उनको नाराज़गी होगी, इसलिए उसके ऊपर कभी टच नहीं करते हैं। उनमें से एक है जब बच्चे की खतने हुई थी उस बारे की। हाँ, तो आप जो है दोनों बच्चे को जब चोट लग के आई, उनकी कहीं रोड एक्सीडेंट हो गया था, तो उसका एक चीज़ दिखा दी। इवन देन जो लड़की है, लड़की का भी चोटें और वो सब दिखाई, जबकि दिखाना नहीं चाहिए था उस पर, तो वो भी आपने मतलब अपने ब्लॉग में दिखा दिया। और कहाँ आपने इतना बड़ा इवेंट जो किया जाता है वो इवेंट वहाँ से बिल्कुल साफ़ कर दिया। उसके अलावा आपने बच्चे के हर इवेंट दिखाए, लेकिन वो वाला इवेंट जो बिल्कुल साफ़ कर दिया, क्योंकि वैसा दिखाने से क्या होगा कि कहीं ना कहीं कुछ लोग जो है थोड़ा सा अलग हटेंगे, या उनको ठीक नहीं लगेगा, या फिर वहाँ पर ये ट्रोलिंग का शिकार होंगी, खासतौर से मैडम शिकार होंगी इसमें। इसी तरीके से जब कुर्बानी की बात आती है तब भी ये बिल्कुल पीछे हट जाते हैं, तब वहाँ कोई भी बात नहीं करते हैं। इवन देन डब्बा भी उस चीज़ को थोड़ा गोलमोल तरीके से दिखाती है और आगे बढ़ जाती है। तो जहाँ इनको लगता है कि पाथ ठीक है, यहाँ चलना ठीक है, वो सब चीज़ें ये दिखाते हैं। जो इनको लगता है कि इसमें थोड़ा ट्रोलिंग होने के चांसेस हैं आइदर साइड से, तो वो चीज़ें नहीं दिखाते। जबकि स्टार्टिंग में जो थे ये पूरी तरह से सेकुलर व्लॉग्स बनाया करते थे, उसमें जैसे थे वैसे दिखाया करते थे। अगर दिवाली आई है तो दिवाली दिखा दी इन्होंने, जो आया वो वैसे दिखा दिया, ऐसा नहीं है। और अगर मैडम की बात करें, क्योंकि मैडम की बात करनी शुरू की थी, तो इन रियल वो क्या हैं हमें नहीं पता, वो इन रियल क्या हैं, वो क्रिश्चियन है, हिंदू हैं, मुस्लिम है, क्या हैं, ये वही बेहतर बता सकते। तो एंड करते हैं इस पॉडकास्ट का। ये पॉडकास्ट आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। आपके कमेंट्स का हमें हमेशा इंतजार रहता है, और आपके कमेंट्स का हम हमेशा आंसर भी देते हैं। आप हमारे इंस्टा अकाउंट पे भी आप हिट कर सकते हैं, वहाँ पे अपना क्वेश्चन या अपने आंसर्स या अपने व्यूज़ दे सकते हैं। इंस्टा अकाउंट भी हमारा सेम नेम से है। तो अपना ख्याल रखिए, खुश रहिए, कीप वॉचिंग पॉडकास्ट जैसे आज तक देखते रहें। थैंक यू, धन्यवाद, शुक्रिया।